स्ट्रेप्टेड मसल्स फाउंड इन दी आर्म्स, लेग्स, बॉडी वॉल, फेस, नेक एटसेट्रा। और मीन्स वो सारे बॉडी पार्ट जिनके फंक्शन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेग्स के फंक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, हैंड्स के फंक्शन को, फिंगर के फंक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे वॉलेंट्री मसल्स मिलते हैं, मीन्स स्ट्रेप्टेड मसल्स मिलते हैं। और इनका मेन फंक्शन है कि बॉडी के अंदर जो वॉलेंट्री मूवमेंट है उन सबको कंट्रोल करते हैं, लोकोमोशन को कंट्रोल करते हैं। अब लोकोमोशन क्या होती है? लोकोमोशन मूवमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप एक जगह पर बैठे हो और अपने हाथ को हिलाते हो, बात करते हो बैठे बैठे, तो आपके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, हाथों की मूवमेंट चेंज होती है, मीन्स पोजीशन चेंज होती है। लेकिन आपकी खुद की पोजीशन चेंज नहीं होती तो वो तो मूवमेंट में आ जाएगी। और वो सारे मूवमेंट जिसमें आपकी पोजीशन चेंज होती है, मान लीजिए आप किसी पॉइंट ए पर हो और चल कर पॉइंट बी पर जाते हो, तो इससे क्या हुआ कि आपकी जो मेन पोजीशन, जो आपकी खुद की पोजीशन थी, वो चेंज हो गई ए से बी तक। तो इस टाइप के मूवमेंट को नाम देंगे लोकोमोशन। मीन्स सभी मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होती, पर सभी लोकोमोशन मूवमेंट होती है। मीन्स कोई भी लोकोमोशन करेंगे तो उसमें मूवमेंट आएगी, लेकिन हर एक मूवमेंट लोकोमोशन का पार्ट नहीं है। अब सेकंड पार्ट को स्टडी करते हैं। तो इसमें आप ध्यान से देखें तो हमने यहाँ पर जो मसल थे इसके 4 नाम बताए हैं। पहला नाम क्या है? स्ट्रेप्टेड मसल्स, स्ट्राइटेड मसल्स, स्केलेटल मसल्स और वॉलेंट्री मसल्स। चारों के रीज़न दे दिए कि वॉलेंट्री मसल्स क्यों नाम देते हैं, विल पावर से कंट्रोल की जा सकती है। स्केलेटल मसल्स क्यों नाम देते हैं? क्योंकि ये हमारी बोन्स के साथ, स्केलेटन सिस्टम के साथ अटैच्ड है, तो उसको स्केलेटन मसल्स नाम देंगे। स्ट्राइटेड मसल्स या स्ट्रिप्ड मसल्स क्यों नाम देते हैं? क्योंकि इनके ऊपर बैंड्स बने होते हैं, डार्क एंड लाइट बैंड बने होते हैं, तो स्ट्रिप बनी होती है, उस स्ट्रिप की वजह से इसको स्ट्रेटेड या स्ट्रिप्टेड मसल्स नाम देते हैं। अब सेकंड पार्ट को स्टडी करते हैं। सेकंड टाइप ऑफ मसल्स, दैट इज द अनस्ट्रिप्टेड मसल्स, नॉन स्ट्रेटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल्स। एक एक करके अब एक क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन तो ये बन जाते हैं इसमें कि अब सेकंड पार्ट को इनवॉलेंट्री मसल्स क्यों नाम देते हैं, स्मूथ मसल्स नाम क्यों देते हैं, या अनस्ट्रिप्टेड मसल्स नाम क्यों देते हैं, या फिर नॉन स्ट्रेटेड मसल्स नाम क्यों देते हैं अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी। देखिए इसमें लिखा है, आर देयर इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स इन द बॉडी। क्या हमारी बॉडी में इनवॉलेंट्री मूवमेंट भी होती है? इनवॉलेंट्री वो होते हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारे कंट्रोल से बाहर होती है, जैसे इंटेस्टाइन या स्टमक का फंक्शन, हार्ट का फंक्शन, हार्ट बीट करता है तो उसको हम ना तो कम कर सकते ना ज़्यादा हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट में आ जाती है। येस, देयर आर मैनी मूवमेंट्स विच अकर ऑटोमेटिकली विदाउट एनी कॉन्शियस एफर्ट और कंट्रोल। हमारे कॉन्शियस कंट्रोल से, विल पावर से हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। एग्जाम्पल है जैसे मूवमेंट ऑफ द फूड इन द इंटेस्टाइन। एक बार फूड अगर हमारे इंटेस्टाइन में चला जाता है, एलिमेंट्री कैनाल में चला जाता है, स्टमक में चला जाता है, तो उसका डाइजेशन होना नहीं होना वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हार्ट बीट करना ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। दीज ऑल आर दी इनवॉलेंट्री मूवमेंट। और इन इनवॉलेंट्री मूवमेंट को जो कंट्रोल करती है वो है इनवॉलेंट्री मसल्स। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये आता है, वाई दे आर कॉल्ड द इनवॉलेंट्री मसल्स? बिकॉज द फंक्शन ऑफ दीज मसल्स कैन नॉट कंट्रोल बाय द विल पावर ऑफ एनी वन एंड ह्यूमन बींग, स्पेशली वी आर रिलेटेड टू द ह्यूमन बींग्स। तो किसी भी और कोई भी ऑर्गेनिज्म, स्पेशली हम ह्यूमन बींग की बात कर रहे हैं, हम इन मसल्स के फंक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये इनवॉलेंट्री में आ जाएगा। देखिए ये अपने आप काम करते हैं, ऑटोमेटिकली वर्क करते हैं विदाउट और विल पावर। फंक्शन, ये फंक्शन ऑफ स्टमक है, इंटेस्टाइन है, हार्ट है। इनवॉलेंट्री मसल्स, दीज आर कॉल्ड दी विसरल मसल्स। वाई दे आर कॉल्ड द विसरल मसल्स? विसरल मीन्स द इंटरनल, यहाँ पर विसरल का मतलब होता है इंटरनल। प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ इंटरनल होलो ऑर्गन। ये इंटरनल होलो ऑर्गन कौन से होते हैं? ये स्टमक की तरह जैसे वो ऑर्गन जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, इंटरनल हुए। होलो मीन्स अंदर से खाली होते हैं, बैग लाइक होते हैं, जैसे हमारा स्टमक है। जैसे हम फूड लेते हैं, खाना खाते हैं, तो वो खाना सीधा जाता है स्टमक में, स्टमक फिलअप हो जाता है। तो स्टमक की जो वॉल है, ये जो वॉल है, ये वॉल बनी होती है विसरल मसल्स की, मीन्स इनवॉलेंट्री मसल्स की। और विसरल जो वर्ड्स है उसका मतलब ही इंटरनल होता है। तो वो मसल जो इंटरनल ऑर्गन में प्रेजेंट है, इंटरनल ऑर्गन स्पेशली होल ऑर्गन में प्रेजेंट है, सो दे आर कॉल्ड द विसरल मसल्स। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है,
और कैसे स्टमक है, इंटेस्टाइन है और यूरिनरी ब्लैडर इनमें प्रेजेंट होती है। अब आते हैं स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो इन मसल्स का जो स्ट्रक्चर है, देखिए जो पहले स्टडी किया था हमने, स्टिप मसल्स का जो स्ट्रक्चर था वो सिलेंड्रिकल था ऐसे, और उसके ऊपर बैंड बने हुए थे, लाइट और डार्क बैंड, जिसकी वजह से उसको नाम दिया था स्टिप मसल्स। लेकिन इनवॉलेंट्री मसल्स की जो शेप है वो स्पिंडल शेप होती है ऐसे। अब स्पिंडल शेप कौन सी होती है? जो बीच में से ब्रॉड हो और साइड से किनारों से नैरो हो, इस शेप को नाम देते हैं स्पिंडल शेप। एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है सेंटर में, और वहाँ पे डिस्कस किया था कि मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेट है, सिंगल न्यूक्लियर स्टेज है। और इस मसल्स में, इन मसल्स में ना तो डार्क बैंड होता है ना लाइट बैंड होता है, तो इस वजह से इनकी जो वॉल है वो स्मूथ वॉल होती है। तो इसका दूसरा नाम है स्मूथ वॉल्ड मसल्स, अनस्टेप्टेड मसल्स, अनस्टेटेड मसल्स। ये रीज़न इसका क्या रहेगा? बिकॉज दीज मसल्स फाइबर हैव नो लाइट एंड डार्क बैंड्स, सो दे आर कॉल्ड द स्मूथ और अनस्टेप्टेड और नॉन स्टेटेड मसल्स। नेक्स्ट अकरेंस मिलते कहाँ पर हैं, बॉडी के कौन से पार्ट में मिलते हैं? तो ये इधर ही आ गया, इंटरनल होल ऑर्गन में मिलते हैं, जस्ट लाइक स्टमक, इंटेस्टाइन और यूरिनरी ब्लैडर में मिलते हैं। नेक्स्ट फंक्शन, दे परफॉर्म द स्पेशल फंक्शन, इनवॉलेंट्री मूवमेंट जो बॉडी के अंदर है वो। लेकिन ये मसल्स ना स्लो वर्क करती है बट कंटिन्यूस वर्क करती है, लंबे टाइम तक वर्क करती है। जैसे अगर स्टमक की बात करें, इंटेस्टाइन की बात करें, जो मसल्स वहाँ पर प्रेजेंट है, तो वो लगभग 4 से 6 घंटे में फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। तो मतलब वो मसल्स लगभग 4 से 6 घंटे लगातार काम करती हैं बगैर रुके। तो ये स्लो करते हैं बट कंटिन्यूस वर्क करती हैं। अब आती हैं हमारी थर्ड टाइप की मसल्स, दैट इज कॉल्ड द कार्डियक मसल्स। द वर्ड कार्डियक मीन्स रिलेटेड टू द हार्ट। बायोलॉजिकल लैंग्वेज में कार्डियक का मतलब हार्ट से रिलेट होता है। तो वो मसल्स जो हार्ट वॉल में प्रेजेंट है, सिंपली दीज आर कॉल्ड द कार्डियक मसल्स। और ये मसल्स भी वो जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, फाउंड इन द हार्ट, सिलेंड्रिकल है, अनब्रांच्ड है, और इसके साथ साथ ये देखिए ऐसा स्ट्रक्चर है, सिलेंडर लाइक है, सिलेंड्रिकल है, ब्रांच्ड है, और एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है। हर एक फाइबर में सिर्फ एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यूनिन्यूक्लिएटेड। तो इनका जो स्ट्रक्चर है, कार्डियक मसल्स का स्ट्रक्चर है, वो दोनों के स्ट्रक्चर से मिला जुला स्ट्रक्चर है। मीन्स देयर स्ट्रक्चर इज इन बिटवीन द स्टेप्टेड एंड अनस्टेप्टेड मसल्स, दोनों के बीच का आता है, दोनों के करेक्टर इसमें प्रेजेंट होते हैं। जैसे सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, अच्छा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कैसा हुआ? वॉलेंट्री मसल्स जैसा। सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, वो कैसा हुआ? वो इनवॉलेंट्री मसल्स जैसा हुआ। और फंक्शन, अच्छा इसमें डार्क और लाइट बैंड प्रेजेंट होते हैं, ये स्टेप्टेड मसल्स की तरह। और जो हार्ट है वो बगैर रुके पूरे रिदम से वर्क करता है थ्रू आउट द लाइफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कार्डियक मसल्स। स्ट्रक्चर हो गया। अब आते हैं डिफरेंस कार्डियक मसल्स में, स्टेप्टेड मसल्स में और अनस्टेप्टेड मसल्स में। अब उससे पहले एनसीईआरटी देख लेते हैं क्या होती है। ज़रूरी है इसका एक एक वर्ड का आपको मीनिंग और प्रॉपर डेफिनेशन पता होनी चाहिए। जैसे लिखा है स्मूथ मसल्स, ये हमारे ऑर्गन्स में मिलती है। कैसे ऑर्गन में? स्टमक में मिलती है, इंटेस्टाइन में मिलती है, और ये स्पिंडल शेप होती है, बता चुका हूँ। इसमें सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है और कोई भी बैंड नहीं होते, डार्क या लाइट बैंड। ये वर्क करते, स्लो करते, बस कंटिन्यूस वर्क करते। एग्जाम्पल इसका डाइजेशन है। कार्डियक मसल्स, ये हार्ट का स्ट्रक्चर दिखा रखा, कार्डियक मसल्स हार्ट में प्रेजेंट है। दे आर फाउंड ओनली इन द हार्ट। इनके जो फाइबर है वो सिलेंडर लाइक होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, सिंगल न्यूक्लियस है, और इसमें बैंड्स भी मिलते हैं, लाइट एंड डार्क बैंड। जैसे ये है सिलेंड्रिकल है, ब्रांच्ड है, ये ब्रांच यहाँ से निकल गई, इधर से निकल गई, सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और ये देखिए बैंड दिखा रखे, लाइट बैंड है ये दोनों, और ये फिर दिखा रखे यहाँ पे डार्क बैंड, इधर ये डार्क बैंड है, एक डार्क बैंड इधर है। लाइट और डार्क बैंड इसमें प्रेजेंट होते हैं। और ये बता दिया कि ये पूरे रिदम से काम करती हैं, हार्ट मसल से हार्ट बीट में हेल्प करती हैं, और पूरी लाइफ काम करती है बगैर थके। तो ये हमारा था मस्कुलर सिस्टम के बारे में, मस्कुलर टिश्यू के बारे में। अब इसमें जो 3 टाइप के मस्कुलर टिश्यू हैं उनका डिफरेंस देख लेते हैं। 4th पॉइंट को कौन सा था, 3rd पॉइंट को छोड़ देना।
अब देखिए फर्स्ट, स्टिप्ड मसल्स लॉन्ग होती है, सिलेंड्रिकल होती है, जबकि अनस्टिप्ड मसल्स स्पिंडल शेप होती हैं, और जो कार्डियक मसल्स है वो शॉर्ट होती हैं और सिलेंड्रिकल मसल्स होती हैं। डायग्राम याद रखें, जो बताया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको फीचर लिखने हैं। नेक्स्ट, इसके जो फाइबर है वो अरेंज होके एक बंडल बनाते हैं, जबकि इसके फाइबर अरेंज होके एक शीट बनाते हैं। यहाँ पर कार्डियक मसल्स में फाइबर अरेंज होके नेटवर्क बनाते हैं। तीनों अलग अलग है, पहला बंडल बनाते हैं, दूसरा शीट बनाते हैं और तीसरा नेटवर्क बनाते हैं। फोर्थ पॉइंट, मायोफाइब्रिल मीन्स वो फाइबर्स जो मसल्स में, स्टिप्ड मसल्स में प्रेजेंट है, उनमें अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड मिलता है, जबकि अनस्टिप्टेड मसल्स में कोई डार्क और लाइट बैंड नहीं मिलता, स्मूथ मसल्स नाम देते हैं। उसके बाद यहाँ पर कार्डियक मसल्स में लाइट और डार्क बैंड मिलता है। पोजीशन, अच्छा ही न्यूक्लियस की बात करें तो स्टिप्टेड मसल्स में मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, मल्टी न्यूक्लियस मीन्स मोर देन वन न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जबकि स्मूथ मसल्स में सिर्फ एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और कार्डियक मसल्स में भी सिर्फ एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यूनी न्यूक्लिएटेड, यूनी मीन्स सिंगल, UNI मीन्स सिंगल, दैट इज प्रेजेंस ऑफ सिंगल न्यूक्लियस। पोजीशन, स्टिप्ड मसल्स मिलती है लिम्स में, टंग्स में, बॉडी वॉल्स और वो सारे पार्ट जिसके फंक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि अनस्टिप्ड मसल्स मिलती है एलिमेंट्री कैनाल में, ब्लड वेसल्स में, और वो पार्ट जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते विसरल ऑर्गन में मिलती है। दे अकर इन द वॉल ऑफ हार्ट, और थर्ड वन हार्ट वॉल में मिलते हैं, बस और कहीं नहीं मिलती। वर्किंग की बात करें तो स्टिप्ड मसल्स क्विकली, बड़ी स्पीड से काम करती है, पर लंबे टाइम तक लगातार काम नहीं कर सकती, जबकि स्मूथ मसल्स या इनवॉलेंट्री मसल्स स्लोली वर्क करती हैं और लंबे टाइम तक वर्क करती हैं, जबकि कार्डियक मसल्स दोनों के बीच का क्विकली एक्शन लेती हैं और बहुत लंबे टाइम तक वर्क करती हैं। तो दोनों की प्रॉपर्टी यहाँ पर है। फिर जो स्टिप्ड मसल्स से जल्दी थक जाते हैं, फिटिज्ड, और ये बड़े लंबे टाइम तक काम करती है, नहीं थकती, और हार्ट मसल्स तो कभी नहीं थकती, लगातार काम करती रहती हैं। ये हमारे विल पावर के कंट्रोल में है, जबकि दोनों मसल्स है ये हमारे विल पावर के कंट्रोल में नहीं है, हम इस पे कंट्रोल नहीं कर सकते। सो दिस ऑल अबाउट द मस्कुलर टिश्यू विच इज़ प्रेजेंट इन अवर बॉडी। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ये ज़रूर रख लेना याद कि जो मसल्स हैं उनके सेकंड नेम क्या क्या है, और वो नेम किस वजह से दिए गए, उनके रीज़न क्या है, अगर पूछा जाए तो कि उसको वॉलेंट्री मसल्स या इनवॉलेंट्री मसल्स क्यों नाम देते हैं। उसके साथ साथ डायग्राम और उसकी प्रेजेंस कहाँ पर मिलती हैं, स्ट्रक्चर, स्टिप्ड मसल्स नाम देते हैं तो क्यों नाम देते हैं, ये सब आप इसमें एक बार अच्छी तरह से कर लेना।